ये सिर्फ डीसी की जीत नहीं बल्कि डेविड मिलर की रिडेम्पशन है। जी हां, डेविड मिलर, वो डेविड मिलर जिन्होंने 8 अप्रैल 2026 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सिंगल लेने से मना कर दिया। कुलदीप से फिर लास्ट बॉल पे रन आए नहीं और एक रन से, सिर्फ एक रन से डीसी वो मैच हार गई थी। लोगों ने खूब ट्रोल किया, गालियां दी, सब कुछ हुआ। डेविड मिलर की आंखों में आंसू, ड्रेसिंग रूम के अंदर वो बैठकर रो रहे थे। और अब कहानी आती है आज के दिन की। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए तो रमारी शेफर्ड बॉल डालने आते। पहली बॉल छक्के वाली बॉल थी, चूक गए। लोगों के मुंह से निकला, क्या यार मिलर अब खत्म है, किलर नहीं बचे हैं। बाय का सिंगल आ जाता है, ट्रस्ट एंड स्टॉप सिंगल लेते हैं। लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड बॉल डालते हैं, फुल टॉस होती है, लो फुल टॉस, डेविड मिलर जड़ते हैं, सामने एक करारा छक्का। अगली बॉल पर एक और ऑफ में छक्का और वो बहुत कमाल का, शायद कहूं कि इस मैच का सबसे खूबसूरत छक्का। और अब कहानी आ जाती है एक रन 2 बॉल के ऊपर। पाटीदार कुछ बात करते हैं रोमारियो शेफर्ड, लेकिन डेविड मिलर वो अलग मूड में थे, वो कहानी रिडेम्पशन की लिखने वाले थे और इसीलिए अगली बॉल पर चौका आया। एंड डेविड मिलर डज इट फॉर डीसी। न सिर्फ जीत थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी कि मिलर इज स्टिल अ किलर फिनिशर। दोस्त, लोग बात करते हैं जब आप 2 बॉल में 2 रन नहीं बना पाते। लोग गालियां देते हैं जब आप 2 बॉल में 2 रन नहीं बना पाते। लेकिन अब लोग तारीफ भी करेंगे जब आप 4 बॉल में 13 रन बना देते हैं। डेविड मिलर, इट्स ऑफ टू यू। लास्ट की 4 बॉल, 6-6-4, मैच खत्म। डेविड मिलर टेक्स डीसी होम, है ना। मजा आ गया देखकर, मजा आ गया उस कहानी को देखकर जहां पर आप ये कहोगे कि रिडेम्पशन है ये डेविड मिलर की, जब आप 2 चीजों से निकल कर आते हो, एक फेलियर से दूसरे सक्सेस तक, एक हार से दूसरी जीत तक की कहानी होती है। आरसीबी के लिए भी मुझे पता है फैंस थोड़े से नाराज हैं। दरअसल आरसीबी मैच 4 मोमेंट्स पे हारी है। वो 4 मोमेंट्स, वो फेलियर आप कहिए जहां पर ये मैच हारी, वरना शायद आरसीबी इस मैच को जीत जाती। सबसे पहले तो जब 39 रन चाहिए थे, डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे, जॉश हेजलवुड बॉल डाल रहे थे, टक करके सिंगल लेने गए। डेविड मिलर बहुत दूर थे। अगर वो आउट कर देते, रन आउट का रजत पाटीदार के पास एक क्लियर मौका था। आप अगर विकेट में मारते और जितना था देख के, रुक के, आगे चल के तेजी से मार देते, शायद ये मैच आप जीत जाते। लेकिन आपने नहीं किया और फिर डेविड मिलर ने बताया कि गलती नहीं, गुनाह है दोस्त, और गुनाह अजीम है ये तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। दूसरा, मुझे बस एक चीज बता दो, मोहम्मद शमी जब अच्छी रिदम में होते हैं 3 ओवर पावर प्ले में डाल देते हैं। मैंने मोहित शर्मा को ये काम करते देखा है, मैंने दीपक चहर को ये काम करते देखा है। जब भी एक नई बॉल का बॉलर जो नई बॉल से स्विंग करवाता है, कोई भी बॉलर क्यों ना हो, हमने ट्रेंट बोल्ट को देखा, हमने जसप्रीत बुमराह को देखा है, ओवर द ईयर्स हमने कई सारे बॉलर देखे। रजत पाटीदार ने जब 11 बॉल के अंदर 2 विकेट चटका चुके थे, सिर्फ 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटका चुके भुवनेश्वर कुमार, तो पावर प्ले में तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया गया? अगर आपके पास पता है, आपको, आपने 3 बड़े विकेट निकाल दिए हैं, प्रथम निसांका, समीर रिजवी, आप 3 बड़े विकेट निकाल चुके, तो आप ट्रिस्टन स्टब्स या फिर 1 विकेट और निकालते, मैच को खत्म करते, वहीं पे अक्षर पटेल का विकेट आ जाता, तब भी मैच खत्म हो जाता। लेकिन आपने नहीं दिया। तीसरा, पाटीदार के पास कैलकुलेशन भी नहीं थी दोस्त। आप सुएश के लिए लास्ट ओवर छोड़ रहे हो, आपको मिडिल ओवर में निकलवा देना चाहिए था। भाई राशिद खान ने डाल दिया आखिरी ओवर, इसका मतलब नहीं है कि सब डाल देंगे, कोई भी डाल देगा, हर कोई राशिद खान नहीं होता। आपको ये कैलकुलेट करना था कि किस तरीके से आप बॉलर्स को मैनेज करें। लास्ट में आप डेविड मिलर के सामने लास्ट ओवर 15 रन चाहिए, आप एक ऐसे बॉलर को दे रहे जिसने पूरे मैच में बॉल ही नहीं डाली है। हाँ, रोमारियो शेफर्ड पहला ओवर डालने आए थे, वहां पर कूट दिया डेविड मिलर ने, उन्हें रिदम चाहिए होता है। चौथी वजह जितेश शर्मा, भाई 175 रन बने थे, लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे, 14 बॉल में 20 रन प्लस रन आउट कृणाल पांड्या का। मुझे समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि 26 में पेसर्स के सामने जितेश शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है। 6 इनिंग के अंदर सिर्फ 22 रन, 29 बॉल में 75 का एवरेज स्ट्राइक रेट और 4 का एवरेज, 6 में से 5 बार आउट भी हो गए हैं। उनके T20 करियर का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है ये 70। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं आरसीबी के साथ जो ही हैं, वहां से वो मैच मेरे हिसाब से हारे, क्योंकि आरसीबी रन बना सकती थी। पहले 6 ओवर में 59 रन बने थे, सिर्फ 1 विकेट गिरा था। दूसरे 7 से 15 वाला जो फेज होता है वहां पर 87 रन बने, अगेन 9.6 का एवरेज। लेकिन लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 29 रन और लास्ट के 2 ओवर में तो और 8 रन। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैकफुट था और ये एक बड़ा टैक्टिकल फेलियर था।
लेकिन कमाल की पारी फिर जब चेस करने की बारी आई, केएल राहुल की रही, 8 पे विकेट गिर गए थे 3, तब एक कमाल की 50, क्लासी 50 केएल राहुल जड़ते हैं। भाई बैंगलोर का लड़का है तो वहीं से आता है। इसके अलावा भुवी पाजी कमाल का इस पहला गेम, पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे एंड ओवरऑल बॉलिंग फिगर भी 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट है चिन्नस्वामी के अंदर। तो ये कमाल, भुवी पाजी, यू ब्यूटी, निशांका, करुण नायर, समीर रिजवी, 3 इंपॉर्टेंट विकेट। खैर मैच में फिर केएल राहुल जब खेल रहे थे तो अच्छा कैच जिस क्लास में थे, एक आपको स्टनर चाहिए था, विराट कोहली ने वो करके दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द आईपीएल पकड़ा। इसके साथ ही टिम डेविड ने भी इतिहास रचा। आरसीबी फैंस के लिए कुछ अच्छी खुशखबरी है क्योंकि वो सेकंड फास्टेस्ट बन गए आईपीएल के इतिहास में 1000 रन पूरे करने वाले। सबसे तेज तो अभी भी आंद्रे रसल के पास है, उन्होंने 545 बॉल ली थी 1000 रन मारने के लिए। टिम डेविड ने 560 बॉल ली, 15 बॉलों से वो सेकंड नंबर पर रह गए। विल सॉल्ट भी कमाल के रहे, 38 बॉल में 63 रन, 4 छक्के 4 चौके 3 छक्के, क्वालिटी नॉक था। बैक टू बैक 50s आई हैं। सीएसके के अगेंस्ट 46 थे, एमआई के अगेंस्ट, और 36 में 78, डीसी के अगेंस्ट 38 में 63। तो ये कमाल रहे। खैर डीसी ये मैच जीती। आरसीबी का ग्रीन जर्सी में हालात वैसे भी खराब है। अक्षर पटेल भाई साहब इकलौते कैप्टन जिसने पाटीदार को 2 बार हराया हो। ग्रीन जर्सी में आरसीबी जीती 5 मैच है, हारी 9 मैच है, तो ग्रीन जर्सी सूट करती नहीं है कुछ खास। और आरसीबी पहला मैच चिन्नस्वामी में खेली थी, हारी थी, 50वां हारी थी, 100वां भी हारी है। दिल्ली कैपिटल्स मैच जीते हैं। इसी के साथ वो जो एक कसर रह गई थी 1 रन वाली, वो पूरी हुई है। मैच की बात की जाए तो डीसी ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, फिल सॉल्ट ने रन बनाए एंड चेज करने की बारी आई तो डीसी ने वो चेज भी कर दिया क्योंकि डेविड मिलर का क्लासिक था। बाकी आप बताइए आपका कहना है कमेंट के अंदर।